रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। पुनः 2 दिन के ब्रेक के बाद में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आपका अपना अनिल। देखो दोस्तों, अपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक के बारे में मैंने आपको क्लासेस 9 क्लासेस डाल दी है और 2 दिन के लिए मैंने आपको ब्रेक था और मैंने आपको बोला था कि रिवीजन कीजिए, आप उनके प्रैक्टिस कीजिए। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को डाउट अब बता दीजिए, क्योंकि 1 या 2 क्लासेस ही और आएगी परसेंटेज की। उसके बाद में परसेंटेज आपका टॉपिक कंप्लीट होगा और परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैं इसके लगभग 25 क्वेश्चन नियर अबाउट या 20 क्वेश्चन का एक आपसे टेस्ट लूंगा। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं विथ सॉल्यूशन आपके जो भी पीडीएफ होती है वो भी डालता रहता हूं और 20 क्वेश्चनों का एक एग्जाम लूंगा, आपका एक टेस्ट लूंगा। उसको आप करिए, आपकी तैयारी का पता करिए। वो क्वेश्चन ही होंगे जो एग्जाम के रिलेटेड होंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, और हर टाइप की वैरायटी उसमें डालूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्कॉलर्स जोन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वाट था। इसी के साथ मैं आप अपनी क्लास का आगाज कर रहा हूं। क्लास आज की जो होगी वो उसी से रिलेटेड होगी जो परीक्षा थी उसके कितने प्रतिशत रहा है, कितना प्रतिशत नहीं रहा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% स्टूडेंट्स गणित में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश के अंदर है वो 80% स्टूडेंट है, इंग्लिश के अंदर 80% स्टूडेंट, और 85% स्टूडेंट है वो गणित के अंदर। मैथ में कितने हैं? 85% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों में यानी मैथ प्लस में इंग्लिश, अगर इन दोनों की बात करता हूं तो 73% स्टूडेंट्स है पास हुए। तो इन दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हुए? आपसे पूछा है, असफल विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है आपसे। देखो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। इंग्लिश के अंदर कितने हुए? 80%। मैथ के अंदर कितने हुए? 85%। मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने हुए? 73%। तो देखो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बोलते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कितने हुए? 80%, ठीक है। मैथ के अंदर कितने हुए? ये मैथ का सेक्शन हो गया। मैथ में कितने हुए? 85%। 73% है वो दोनों में हुए। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो सेक्शन है, ये इन दोनों का कॉमन सेक्शन है। इन दोनों कॉमन सेक्शन में कितने हुए? 73%, 73%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 80% इंग्लिश के अंदर, मैथ के अंदर कितने? 85%। दोनों में कितने? मैथ प्लस इंग्लिश की बात करता हूं तो 73%। अब देखो ये 73% है, ये इस इंग्लिश के वाले पार्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ या ना? अगर मैं दोस्तों बात करता हूं इस सेक्शन की, इधर वाले की, देखो इधर वाले सेक्शन की, ठीक है। प्यार से देखना ये क्वेश्चन बहुत ही गहराई से, ठीक है। 73% भी, 80 भी इधर, ये कंप्लीट इंग्लिश का है या नहीं है? अगर आपसे इंग्लिश का पूछा जाए, अगर ओनली इंग्लिश का पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ओनली इंग्लिश का पूछा जाए, ओनली इंग्लिश का पूछा जाए तो ओनली इंग्लिश क्या इतना इतना रहेगा या नहीं रहेगा? क्या केवल इतना इतना? हाँ या ना? ये तो ओनली इंग्लिश का है। और ये क्या हो जाएगा? ओनली मैथ का हो जाएगा।
और ये क्या है, दोनों का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ 73%, तो इसमें भी आ रहा है और 73% इसमें भी आ रहा है। 2 बार आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको लेना कितनी बार है, 1 बार लेना है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो पास हुए तो 80% प्लस में 85% -73%। मैंने -73% क्यों किया है, क्योंकि 73% 2 बार आना है, 2 बार आ रहा है, लेकिन आना कितनी बार चाहिए, 1 बार आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 80 और 85 कितना हो गया, 165। 165 में से अगर मैं 73% घटा देता हूं तो क्या मेरे पास 92% रहता है क्या? अरे हाँ यार, कितना रहता है, 92%। अब 92% क्या हुए, पास हुए। 92% क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी हमेशा कितने होते हैं टोटल, 100% मान के चलता हूं, कितना होता है, 100%। अब 92% पास हो गए, 100% स्टूडेंट थे, तो फेल कितने हुए, क्या 100% माइनस 92%? तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 8%। जो विद्यार्थी 8% है वो आपके क्या हुए, फेल हुए। क्या हुए, फेल हुए। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो 80% है, ये टोटल 80, ये इतना इतना 73 है। अगर इतना इतना 73 है तो ये 80% टोटल है। तो मैं ओनली इंग्लिश की बात करता हूं, ओनली इंग्लिश की बात करता हूं, तो क्या 80% माइनस 73% मैं कर दूंगा तो क्या मेरे पास 7% आएगा या नहीं आएगा? ये तो है ओनली इंग्लिश वाले, यानी केवल अंग्रेजी वाले। ठीक है, और केवल अगर मैं मैथ की बात करता हूं, केवल मैथ की, केवल मैथ की, तो केवल मैथ में कितनी, ये टोटल तो 85 है। देखो ये इतना इतना सेक्शन है, इधर इधर वाला, ये 85 है टोटल, और 73 इतना इतना है। तो केवल मैथ वाला ये पोर्शन होगा, ये केवल मैथ वाला होगा। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 85 माइनस 73%। समझ में आया क्या? 7 है, 7 और 5 है 12%। कितना आ गया मेरे पास, हाँ या ना? क्या समझ में आया है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्वेश्चन केवल इंग्लिश, केवल हिंदी, आपके रीजनिंग में भी वेन डायग्राम वाले में पूछ लेते हैं भी, केवल हिंदी में कितने पास हुए, केवल इंग्लिश में भी कितने % पास हुए। ये टॉपिक एक रीजनिंग का भी टॉपिक है और आपका मैथ का भी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, क्या क्लियर हुआ क्या? ये 73 मैंने क्यों घटाया है, क्योंकि ये 73 2 बार आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, मैथ में भी आ रहा है, लेकिन पास जो हुआ है कैंडिडेट वो तो दोनों में ही हुआ है ना। उसको 2 बार कंटिन्यू क्यों करें, उसको 2 बार क्यों ऐड करें? तो इसलिए 1 बार ही करना है, तो 1 बार माइनस कर दिया, तो दोनों को ऐड किया, माइनस किया। 92% पास हुए, टोटल 100% थे, तो फेल कितने हुए, 8% दो एग्जाम में। ये चीज आपसे पूछी है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या होता है, ये 10th 11th की टॉपिक में से है, जो कहते हैं ना सेट, सब सेट होते हैं। ठीक है, वहां से लिया गया है। देखो इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं, फॉर्मूला तो इसका ये होता है, ए एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी नंबर ऑफ सेट्स माइनस ए यूनियन आ गया इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, कॉमन लिया होता। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, फॉर्मूले से आपका इस प्रकार आ जाएगा, ये आपका उसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 70%। ठीक है, 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी कितने बोल सकते हैं, 65%। अगर 27% छात्र कोई भी नहीं बोलते, यानी ना तो इंग्लिश बोलते प्लस ना हिंदी बोलते, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, कितने, 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, ना तो वो इंग्लिश बोलते, ठीक है, ना वो हिंदी बोलते, कोई भी भाषा नहीं बोलते, 27%। तब समूह में कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो कितने प्रतिशत इंग्लिश प्लस में हिंदी बोलने वाले हैं, ये पूछेगा आपसे। देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर 27% नहीं बोलते, 27% नहीं बोलते, तो कितने बोलते हुए, बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो कितने हुए? क्या मेरे प्यारे मित्रों, 100 - 27% करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
73%। हाँ या ना? क्या समझ में आई है क्या बात? यानी बोल सकते हैं 100 में से 27 माइनस किया तो 73% रह गया, यानी 73% क्या है बोल सकते हैं। टोटल 100 था, 27 माइनस कर दिया, 73% बोल सकते हैं। अगर 73 बोल सकते हैं, इसके अंदर ये बात कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले हैं वो 70% है, ठीक है। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 65% है। और क्या बोला इसने? यही तो बात बोली है। और दोनों कितनी बोलते हैं? मैंने अभी अभी इंटरसेक्शन वाला बताया ना था, माइनस कर तो 73%। ये कितने हुए? 7 अच्छे 13, यानी 135%। 135% में से आप 73% कटा दो। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप क्या करो, देखो ये 70 है, ये 73 है, ठीक है। 70 में से 73 जाएगा तो आपका माइनस रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, यानी 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा और घटेगा तो 65 में से 3 और एक्स्ट्रा घटा दो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 62%। क्या आ जाएगा? 62%। अब इसने क्या बोला है कि 62% क्या है? दोनों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोनों हैं वो 62% बोल सकते हैं। तो ये आ गया इनका हिंदी प्लस में इंग्लिश प्लस में हिंदी का कितना आ गया? 62%। दोबारा बता देता हूं, इंग्लिश बोलते हैं 70%, हिंदी बोलते हैं 65%। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज है वो नहीं बोलते 27%। अगर बोल सकते हैं 100% सारे स्टूडेंट बोलते हैं तो 27 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते, तो 73 तो बोलते होंगे ना? हाँ या ना? 73 बोलते होंगे तो ये 2 बार आ रहा है। 70% और 65 को ऐड किया, 135 में से 73 माइनस किया, 62% ऐसे कैंडिडेट है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। क्या समझ में आया क्या? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो आलिया भट्ट को भी समझ में आ जाता है दोस्तों, इतना हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, आगे धीरे धीरे ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी जिन्होंने भी अभी पिछले टॉपिक पिछले नहीं देखे हैं वीडियो, वो वीडियो पहले जाके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग 60 या 70 क्वेश्चन आपको नियर अबाउट करवा चुका हूं, मैं लगभग 9 क्लास से डाल चुका हूं परसेंटेज की। आज क्लास नंबर ये पार्ट नंबर 10 है। इसके बाद में 2 या 3 क्लासेस ही और आएगी, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश की बात कर रहा है, 70% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए। मैथ के अंदर कितने हुए? 80%। 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। फेल कितने में हुए? 10%। ये पास का है, ये भी पास का है, और ये क्या है? फेल का, ठीक है। यदि दोनों में 144 उत्तीर्ण हुए, मैथ प्लस में इंग्लिश की बात करता हूं तो 144 स्टूडेंट। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है, प्रतिशत नहीं दिया इसमें, ये चीज ध्यान रखना। तो कुल स्टूडेंट कितने थे? तो कुल स्टूडेंट कितने थे, ये बात बोलनी है। देखो 10% फेल हुए हैं, ये पास है, ये पास है, 10% फेल हो गए। टोटल मेरे पास 100% थे और 10 जिसमें फेल हो गए, तो मेरे पास पास कितने हुए? क्या 90% पास हुए? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? 90% स्टूडेंट पास हुए। अगर 90% स्टूडेंट पास हुए हैं, मेरे पास ये कह रहा है कि जो इंग्लिश के अंदर है 70% हुए हैं, इसके अंदर 80% हुए हैं, माइनस मेरे पास 90% हुए हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा है 2 बार आ रहा है, इसमें शामिल हो रहा है ना। ये दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं। इस प्रकार डायग्राम बनता है, ठीक है। यानी इंग्लिश के अंदर 70%, मैथ के अंदर 80% और इसके अंदर 90%। तो आप क्या करते हो, ये 90 इसमें भी आ रहा है, ये 90 इसमें भी आ रहा है, लेकिन जोड़ना आपको एक बार ही है, तो एक बार क्या कर देते हो आप? घटा देते हो। तो 8 7 15, 15 में से 90 गया, यानी 150 में से 90 आपका जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 60। यानी 60% स्टूडेंट क्या हुए? पास हुए। अगर आपसे फेल पूछ लेते तो आंसर कितना आ जाता? 40%, ठीक है, क्योंकि 60% पास हुए।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के अंदर 144 स्टूडेंट पास हुए, लेकिन एग्जाम क्या कह रहा है, एग्जामिनर 60 हुए, तो 60 का मान कितना आ गया, 144 आ गया। समझ में? तो एक का मान कितना आ गया, इसने पूछा कुल विद्यार्थी बताओ, तो एक का मान 144 अपॉन में 60 कर दोगे। कुल विद्यार्थी पूछा है तो 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो 144 अपॉन में 60 करोगे इंटू 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, देखो 6 दूनी 12 हुई, ठीक है। बच गए 2 4 24, 6 चौके 24, 24 दाए कितने हो गए, 240। तो मेरे प्यारे मित्रों टोटल स्टूडेंट है वो कितने आ गए, 240 स्टूडेंट आ गए। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो उस चीज की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हर वैरायटी हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कि आपके हर टाइप के हर वेरिएशन टाइप है वो सारी की सारी कवर हो जाए, ठीक है। अब आपका रिस्पॉन्स मेरे को जितना मैं उम्मीद करता हूँ उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, जो चीजें पूछ रहा हूँ वो मेरे को बताइए, और जो भी आपके डाउट है वो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश के अंदर 70% थे, मैथ के अंदर 80% थे, फेल 10% हुए, तो 100% पास टोटल स्टूडेंट होते 10 फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, 90। तो 70 80 जोड़ दिए, 90 घटा दिए, 60 आ गए, 60 पास हुए दोनों के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 हुए तो 60 का मान 144, तो एक का मान 144 अपॉन में 60, तो 100% का मान कितना आ गया, 240। यानी मेरे पास स्टूडेंट कितने थे दोस्तों, 240 स्टूडेंट थे। क्या समझ में आया है क्या, हाँ या ना? अभी हाँ या ना बोलते रहिए, ठीक है। जहां भी बैठे हो हाँ या ना का जवाब आना चाहिए। आज देखता हूं कि इस वीडियो को कितने अंत तक देखते हैं, कितने कमेंट के अंदर हाँ या ना का जवाब आना है। बस आपको एक ही रिप्लाई करना है, हाँ या ना, बस, ठीक है। ये कोड वर्ड है, ठीक है। हाँ या ना रिप्लाई करना है, अगर समझ में आए तो हाँ, अगर समझ में नहीं आए तो ना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप ही जोश और जुनून का हो, ठीक है, यानी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा। और अभी तक मैंने 2-3 वीडियो के अंदर पूछ लिया, क्लासेस के अंदर पूछ लिया कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आऊं। अभी तक किसी विद्यार्थी ने फीडबैक नहीं दिया है कि कौन सा टॉपिक लेके आना है, ठीक है। तो आज मैं वेट करूंगा दो चीज का, हाँ या ना, और दूसरा कमेंट होना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा लेकर आऊं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान के अंदर 53%, साइंस के अंदर डायग्राम बना लेता हूं, 53% स्टूडेंट विज्ञान में, और 48% गणित के अंदर, 48% गणित के अंदर असफल हुए, यानी फेल का रेशो है, ठीक है। दोनों विषयों में 40%, दोनों विषयों में 40% स्टूडेंट ऐसे भी है जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी है वो पास हुए? मेरे प्यारे मित्रों, ये बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि 53% विद्यार्थी है वो साइंस के अंदर फेल हुए हैं, 48% है वो गणित में हुए, लेकिन 40% ऐसे भी विद्यार्थी है जो साइंस के अंदर भी फेल हुए और गणित के अंदर भी फेल हुए, ठीक है। तो ये चीज है, ये 2 बार आ रही है ना, ये इसमें भी आ रही है इसमें भी, लेकिन विद्यार्थी तो वो ये एक ही बार काउंट हुआ ना। अगर मैं हिंदी में भी फेल हो जाता हूं, अगर मैं गणित के अंदर फेल हो जाता हूं, तो मैं फेल तो दोनों में हूं, लेकिन स्टूडेंट तो मैं एक ही हूं ना, काउंट तो एक बार ही होऊंगा ना, या 2 बार काउंट होऊंगा, एक बार ही होऊंगा ना। तो इसलिए हम 40 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर मैं 40 घटा देता हूं तो 53 प्लस में 48 ऐड करके मैं 40 घटा देता हूं। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, वरना आप ऐसे क्या करें, आप अगर मैं केवल साइंस पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन और बारीकी से करवा देता हूँ, केवल साइंस पूछ लेता हूँ, तो 53% माइनस 40% कर दोगे, यानी आंसर आ जाएगा 13%, ठीक है। अगर मैं केवल मैथ के अंदर पूछ ले तो 48 माइनस 40 कर दोगे आप, तो मेरे पास 8% आ जाएगा, समझ में है, ठीक है। अगर मैं दोनों का पूछ लूँ मैथ प्लस में साइंस के अंदर, तो मेरे पास 40% आ जाएगा। तो फेल कितने हुए, क्या यही तो फेल हुए हैं क्या, 40 प्लस में 13 प्लस में 8, यानी कितने हुए, 53 और 7 60 61, कितने हुए 61। ये 61 क्या हुए, ये तो फेल हुए, क्या हुए, फेल। इसने पास का पूछा है, पास टोटल स्टूडेंट होते हैं, टोटल स्टूडेंटों का रेशो वो 100 होता है। अगर टोटल स्टूडेंटों का रेशो 100 है, 61 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, क्या 100 माइनस 61 करोगे, मेरे पास 29 नहीं 39, तो 39 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा,
पास हुए। 39 मेरे पास क्या आ जाएगा, पास हुए। 39 मेरे पास क्या आ जाएगा, पास किया आ जाएगा। क्या समझ में आया? अगर आप केवल साइंस के पूछ ले, केवल मैथ के पूछ ले, मैथ साइंस के पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप उसको डायग्राम बनाकर, एक वेन डायग्राम इसको बोलते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, रफ कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको संख्याएं दे दी जाए कि इतने विद्यार्थी पास हुए, तो आप 39 को पास के इक्वल कर दो। कि अगर आपसे को बोल दिए कि 2000 हुए हैं पास, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 39 का मान 2000 रख देना, 1 का मान आएगा, फिर 100 का मान निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट। एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश के अंदर कितने हुए, 73% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, गणित में 64%, मैथ के अंदर कितने, 64% उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 6300 विद्यार्थी फेल हो गए। फेल कितने हुए, 6300 स्टूडेंट हो गए। तो कुल स्टूडेंट बताओ, कुल स्टूडेंट बताओ। देखो, ये पास का है, ये पास का है, इसने और क्या बोला है, 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में 73 तो हो गए उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% गणित में, 70% गणित में, 70% और 64% है ना, वो दोनों का दे रखा है, मैथ प्लस में इंग्लिश का। ठीक है, अब देखो मेरे पास टोटल थे स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि 100 थे। ठीक है, अगर मैं अंग्रेजी की बात करता हूं तो 73% थे। अगर मैं गणित की बात करता हूं तो मेरे पास 70%। अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो मेरे पास 60%। मेरे प्यारे मित्रों, ये 2 बार आ रहा है ना, चाहे तो आप इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, फिर आप जोड़ दो उनको। ठीक है, वरना इन दोनों को जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, ये सही तरीका है। चाहे तो आप कैसे भी मन मर्जी करो। अगर मैं 73 में से 64 घटा लेता हूं तो 6 और 3 9, ये जो केवल इंग्लिश का पार्ट है ये 9% आ जाएगा। केवल इंग्लिश का पार्ट है 6 3 9, 9% आ जाएगा। और केवल मैथ का पार्ट है वो मेरे पास 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो मेरे पास जो पास हुए हैं वो 9% तो केवल इंग्लिश वाले आ गए, 6% केवल मैथ वाले आ गए, और दोनों वाले 64% आ गए। तो मैं अगर मैं टोटल की बात करता हूं, क्या मेरे पास 79% पास वाले आ गए क्या? अबे हाँ या ना, अबे हाँ या ना, क्या मेरे पास 79 पास हो गए? अगर मेरे पास 79 पास हो गए तो मेरे पास फेल वाले कितने, 21% फेल वाले हैं क्या? हाँ या ना, फेल कितने हुए, 21। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6300 हुए। 21 का मान क्या मैं 6300 लिख सकता हूं क्या? 21 का मान 6300। एक का मान कितना आया, 300। इन्होंने पूछा है कि कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट कितने हैं, 100। एक का मान 300, तो 300 अगर मैं गुणा में 100 करूं, कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने आ जाएंगे, 3000। कुल विद्यार्थी मेरे पास कितने आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे। कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 30,000। क्या समझ में आया क्या? आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 73 प्लस में 70 माइनस 64 करो। बात एक ही है, वही आना है आंसर तो 79। चाहे तो ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, वो आपकी इच्छा है। अगर केवल इंग्लिश के निकालने है तो ऐसे करोगे, केवल मैथ के निकालने ऐसे कर लेना। अगर आपसे वो चीज़ ना पूछे तो डायरेक्ट आप जोड़ के ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज़, इतनी चीज़ें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए सारी बातें आपके सामने बोर्ड के ऊपर पेश कर रहा। ठीक है दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि आज कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दोस्तों, ट्रिक्स है, ट्रिक्स करवा देता हूं, लेकिन ट्रिक्स काम की नहीं है। ठीक है, डायग्राम से क्वेश्चन को करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है कि हाँ आपको छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं या बहुत ज्यादा लेंथी करवा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं,
वो जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं वो ही क्वेश्चन हो रहे हैं। कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल चल रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन में मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अपनी आय का, अब देखो क्वेश्चन क्या होती है, डायग्राम वाली हो गई। अब आय वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इतना % खर्च करता है, इतना % बचत करता है, इतना % इन्वेस्ट कर देता है, तो कैसे हो। देखो, रानी अपनी आय का 28% बचत करती है। कितना प्रतिशत है? 28। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले कंसेप्ट देखो, अगर कोई चीज होती है उनकी आय होती है वो हमेशा 100% होती है। इनमें से जो होगा वो एक तो होगा बचत, ठीक है, एक बचत होगी, एक आय हो, एक हुआ खर्चा। अगर मैं बात करता हूं आय की, तो खर्चा प्लस में बचत कर देता हूं तो वो मेरे पास आय बन जाती है। इतनी बात समझ में। इसने क्या बोला है कि रानी अपनी आय का 28% बचत करती है। बचत कितनी करती है? 28%। मेरे प्यारे मित्रों, अगर 28% बचत करती है तो खर्च कितनी करती होगी? डायरेक्ट अपने आप के दिमाग में आ जाएगा क्या? 72%। अरे हाँ या ना, 72%। अब इसने क्या बोला, यदि वह 2,48,904 रुपए खर्च करती है। कितना खर्च करती है? 2,48,904। अगर वह खर्च है, उसका रुपए में दे रखा है 2,48,904, ठीक है, यानी इतना खर्च करती है 2,48,904। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर खर्चा कितना है? 72%। 72% का मान 2,48,904 है। अगर 72% का मान 2,48,904 है तो 1% का मान क्या आएगा? 2,48,904 अपॉन में 72% आएगा। अरे हाँ या ना। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो वो आपका जाएगा 3457 पे, 3457। अगर 1% का मान 3457 आ गया तो इसने पूछा है कि कुल आय बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, कुल आय उसकी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 3457, उसका आंसर आ जाएगा 345720। ये उसकी कुल आय आ जाएगी। अगर बचत पूछा है तो 1% का मान 3457 आया है, तो बचत के लिए आप क्या करोगे? बचत को आप 28% है, उसको क्या करोगे? 28 इंटू 3457। ये को मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि बचत इतनी है, इतने रुपए बचत है उसकी। ये मेरे को आप मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था। आय मेरे पास 100 थी, बचत अगर 28% हुई है तो खर्चा कितना हुआ? 100 में से 28 घटाया 72%। इसने बोला कि खर्चा है वो 2,48,904 हो रहा है, तो 1% का मान 2,48,904 अपॉन में 72, यानी 1 का मान 3457। 1 का मान 3457, तो कुल आय पूछा है तो 100 इंटू 3457 यानी 34,700 आ जाएगा। 2 जीरो थी, 2 जीरो ला रही पीछे चिपका दी, 2 जीरो पीछे चिपका दी। तो अब देखो, इसने पूछा है बचत बताओ, तो बचत कितनी हो जाएगी? 28% थी, 1% का मान 34,57, तो 28 का कितना हो जाएगा? 28 इंटू 34,57 की आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से बनेंगे। मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। देखो, रफ कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करना। राम है, ठीक है, राम है, ये बना ऐसे बना लो, ठीक है, ये राम है, स्माइल, ठीक है। राम ना अपनी आय का क्या करता है? 30% भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन। फिर इसने क्या बोला? 10% वस्त्र पर, शॉपिंग करके आता है भाई 10% से। 25% मनोरंजन, मनोरंजन भी करता है। मनोरंजन पर तो अच्छा खासा रुपए लगाता है, 25% खर्च करता है। खर्च करने के बाद 1400 रुपए बचा लेता है। बचत कितनी करता है? 1400 रुपए की। मासिक आय बताओ, मासिक
आए बताओ, ये चीज पूछिए मेरे प्यारे मित्रों। अगर मैं 100% मान लूं, ठीक है, 30% किस पर करता है, भोजन पर करता है, तो 100 का 30% क्या हुआ, क्या 30 हुआ। 10% वस्त्र पर करता है तो 10 रुपए, 25% मनोरंजन पर तो 25% मनोरंजन, तो बचत कितनी करता होगा, 30 इस पे कर दिया, 10 इस पे कर दिया, 40 और 25 इस पे कर दिया, यानी 65% तो इन्होंने खर्चा कर दिया। तो बचत कितनी करता होगा, क्या 35% करता होगा। अब ये बचत 35% करता होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1400 रुपए करता है, तो 35% का मान क्या 1400 रुपए है या ना। अभी हाँ या ना। अगर 35% का मान 1400 है तो 1% का मान क्या हुआ, क्या 1400 अपॉन में 35, 1% का मान 35 चौके 140 और जीरो यहां पे लगा दिया, एक का मान कितना आया 40। अगर 1% का मान 40 है तो 100% है, तो राम की आय कितनी हुई, 100 इंटू 40 कर दोगे आपके पास 4000 रुपए आ जाएगा। यानी उसकी मासिक आय है वो कितनी है, 4000 रुपए। मासिक आय कितनी है, 4000 रुपए। डायरेक्ट आप इनको 30, 10, 25 को डायरेक्ट जोड़िए और 100 में से घटाइए, वो इसकी चीज ये आ जाएगी। और 1400 रुपए उस बचत करता है, यहाँ पर बचत 35% आई, 35 का मान 1400, 1 का मान 1400 कौन में 35 यानी 40, 100 का मान निकालना है 100 इंटू 40। क्या समझ में है। कई बार क्या देता है एग्जामिनर, ये बोल देता है कि शेष वेतन का, तब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। शेष वेतन का है, अगर वो बोलता कि 100 था 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, तो अगर शेष का बोलता तो जो 100 में से 30% है तो पीछे कितना बच गया, 70% बच गया। अब 70% का 10% वस्त्र पर करता, यानी 7%। इस प्रकार वो क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, समझ में। लेकिन इसने शेष वाला लफड़ा नहीं बोला इसके अंदर, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी गौशाला को दान किया। 12% कोई गौशाला में दान किया, डोनेट किया उन्होंने, ठीक है, दान करने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन उसने फैसला बदल दिया और 12% ना दान करके उन्होंने सिर्फ 4800 रुपए दान कर दिया। क्या कर दिया, 4800 रुपए दान कर दिया। जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि, जो उसके द्वारा पहले तय की गई, यानी 12, ठीक है, 12% पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। यानी 12% है का 80% है, उसके बराबर है 4800। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बराबर है ये 4800। अब देखो 12% का 80% अगर मैं निकालूंगा तो 12×8 = 96, यानी 9.6 आ गया। 9.6 का मान कितना है, 4800 रुपए है। कितना है, 4800 रुपए। 9.6 का मान 4800 है। इसने बोला है कि बताओ उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा। मासिक आय का 27% इसने ये बात पूछी। देखो 9.6 का मान 4800 है, तो 1% का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या 4800 अपॉन में 9.6 आ जाएगा। क्या पॉइंट मैंने हटाया तो बट्टा में 10 लगाएगा, जो ऊपर चला जाएगा, इनको 10 हुआ। 48 दूने 96, ठीक है, 2 5 10, 5 और 2 0 ये, तो 1% का मेरे पास मान कितना आ गया, 500 आ गया। 1% का मान मेरे पास कितना आ गया, 500 आ गया। अगर 1% का मान 500 आ गया तो उसकी मासिक आय है वो 100% थी, तो 100% का मान मेरे पास उसकी मासिक आय कितनी आ जाएगी, 500 इंटू 100 कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा 50,000 रुपए। क्या आ जाएगा, 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपए आ गए, इसने पूछा कि मासिक आय का 27% क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। 27% पूछा है, 1% का मान 500 है, तो 27% का मान कितना होगा, 27 इंटू 5, 27 5 20 5 100, 7 5 35, यानी 135 और जीरो लगा दोगे 13,500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,500 रुपए। यही बात इसने पूछी है कि मासिक आय का 27% बताओ। चाहे 50,000 का आप 27% निकाल लो, चाहे 1 का मान आया 27 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो उसकी मासिक आय कितनी आई, 50,000 रुपए। 27% कितना आया, 13,500 रुपए। अगर वो 50% पूछ लेता
तो आप 50,000 का 50% निकालोगे तो 25,000 रुपए आएगा, जो उसका आंसर आ जाएगा कि उसने दान किया। जो पूछे वो निकाल सकते हो आप, अगर 1% का मान आ जाए। क्या समझ में आया है? देखो इसने बोला है कि 12% गौशाला में दान करता है, लेकिन उसी टाइम उसने निर्णय किया कि आज मैं 12% नहीं, मैं 48 रुपए दान कर रही हूँ। अगर 48 रुपए दान कर दिए तो वो जो है 48 रुपए, वो 12% का 80% है। 12 का 80%, 12 8 96 या 9.6 था, 48 रुपए था। 1% का मान आ गया, 27% का मान मैंने निकाला। ठीक है, अर्थमेटिक मेथड लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इतने बड़े टफ नहीं है कि आपसे क्वेश्चन होना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। कोई बारिश आई, बाढ़ हुई आई, ठीक है, वहां पर 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, 12%, ठीक है, बाढ़ में। शेष बकरियों में से, अब शेष बकरियां, अब बार शेष बोला है, शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। 5% है, ये तो बाढ़ में बह गई। ठीक है, 5% है, वो क्या हो गया, 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, मर गई। ठीक है, अब यदि गांव में 83-60 बकरियां शेष हो, शेष बच गई, तो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले, ये बात है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने मान लिया कि मेरे पास बकरियां थी 100, ठीक है, 100 बकरियां थी मेरे पास, 12% बाढ़ में बह गई, तो 12% बाढ़ में बह गई, तो क्या मेरे पास 12 माइनस हो गए, 100 का 12% 12 ही होता है, कितना हो गया, 12 माइनस हो गए तो कितना हो गया, 88। अब इसने बोला है कि 5% बकरियां मर गई, लेकिन एक बात बोली, शेष का बोला है। अगर आप 100 का 5% निकालते हो तो 5 आता है, और 88 में से 5 घटा के 83 कर देते हैं विद्यार्थी डायरेक्ट ऐसे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ऐसे नहीं होगा। ठीक है, शेष का बोला है तो 88 बच गया, 88 बच गया, इसका 5%, 88 का 5% क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं इसका 10% की बात करता हूं तो मेरे पास 8 आता है। ठीक है, अगर मैं 5% की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 4.4 आता है। ठीक है, यानी 4.4 में माइनस कर दूं, 88 में से 4 घटा दिए मैंने तो 84 रहते हैं, लेकिन 4 पॉइंट और घटाना है तो 83.6, कितना आ गया, 83.6। मेरे प्यारे मित्रों 88 में से 4.4 घटाना है, यानी 4 से ज्यादा घटाना है, 4 से ज्यादा घटाना है, 5 से कम घटाना है, तो आप 5 घटा दीजिए। 88 में से 5 घटाया 83, कितना एक्स्ट्रा घटाया वो जोड़ दीजिए। मैंने 4 ही घटाना था, मैंने एक्स्ट्रा 10 घटा दिया पूरा, तो मैंने 6 एक्स्ट्रा घटाया तो 6 मैंने जोड़ दिया तो 83.6 आ गया। 83.6 का मान 8360 दे रखा है। तो 1% का मान अगर मैं निकालूं तो 8360 अपोन में 83.6 आ जाएगा। पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो बटा में 10 था, वो ऊपर चला जाएगा और जीरो लग जाएगा। तो 836 से 836 कैंसिल हुए, 2 जीरो बच गए, यानी 1% का मान है वो 100 आ गया। अगर 1% का मान 100 है तो 100% मेरे पास पहले बकरियां थी, तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 10,000। तो मेरे पास पहले बकरियां कितनी थी, 10,000 थी। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, शेष का ऐसे मत कर देना, 88 में से 5 घटा दिए 83 आ गया, 83 को वैल्यू इक्वल करके आप करके आ गए। ठीक है, फिर पछताओगे। ठीक है, फिर पछताओगे। ठीक है, क्योंकि वक्त ज्यादा लगेगा सिलेक्शन होने में, और तब तक उसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तब तक उसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी यात्रा में अपनी आय का कुल 5% खर्च करता है, बाकी 20% भोजन पर खर्च करता है, 5% आय पर खर्च करता है। इसने बोला है आय 5%, ठीक है, खर्च करता है, और बाकी 20% भोजन पर खर्च करता है।
20% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। फिर 120 रुपए दान करता है। दान कितना करता है, 120 रुपए। फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचत हो जाती है। बचत कितनी हो गई, 1400। ये बोला है, तो आय बताओ उसके पास कितनी है, ये बोला है। मेरे प्यारे मित्रों देखो, इसने क्या बोला है, क्या बोला है, 5% किस पर खर्च करता है, 5% उसने आय का 5% खर्च करता है। ठीक है, कहीं पे खर्च करता होगा। देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसको मैं रेशो मेथड से समझाता हूँ, फ्रैक्शन से समझाता हूँ कैसे करते हैं। अगर 5% है तो क्या 1/20 रुपए, हाँ या ना, पहले इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसने खर्च करता है, मेरे पास ये मैंने बताया था कि अंश होता है, ये हर होता है, हर मूल होता है, अंश घटा हुआ और बढ़ा हुआ मान होता है। यहाँ पर 1 रुपए का खर्चा कराए, यानी मेरे पास आमदनी अगर 20 रुपए है तो मैं 1 रुपए खर्चा करके कितने रुपए बचा रहा होगा, 19 रुपए। यानी 20 रुपए मेरे पास आ रहे हैं, मैंने 1 रुपया खर्चा कर दिया तो मेरी पॉकेट में है वो कितने रुपए रह गए, 19 रुपए रह गए। इसका कहने का था यहाँ पर 5 रुपए आ रहा है और 1 रुपए भोजन पर खर्चा कर रहा हूं तो कितना बचा रहा हूँ, 4 बचा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात हो गई। 4 5 20, ऐसे कट जाएगा, मैंने बोला था आपको ऐसे मत काट देना, 500 के 20, 5 5 25 और 19 से कम 19, यानी मेरे पास 25 रुपए का मैं काम कर रहा हूं और 19 रुपए मेरी पॉकेट में आ रहे हैं। मैं खर्चा कितना कर रहा हूं, 6 रुपए का खर्चा कर रहा हूं। ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर खर्चा दिया होता तो 6 को तुलना कर देते, लेकिन इसने बोला है कि बचत है वो 1400 रुपए है, लेकिन बचत वो 1400 रुपए है और दान भी 120 रुपए दे देता है, तो क्या उसकी बचत 1520 रुपए हुई या नहीं हुई। अभी लाडलो 1400 रुपए तो उसके डायरेक्ट पॉकेट में है, मेरी 120 रुपए मैंने दान कर दिए, तो मेरे पास टोटल अमाउंट क्या, मेरे पास रुपए रही या नहीं रही, हाँ या ना, क्या 1520 रही ना। अगर मैं 1520 रही तो 19 रुपए का मान 1520 रुपए, तो एक का मान क्या 80 आया क्या, हाँ या ना। अगर एक का मान 80 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी उसकी आय कितनी है, 25 इंटू 80, 25 8 200, जीरो का जीरो लगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 रुपए आ गया। 1520 रुपए उसके पास टोटल बचत होगी, जितने बच गया वो उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया। कुछ उसमें से आय पर हुआ है, कुछ उसमें खर्चा हुआ है, कुछ भी 5% एक्स्ट्रा और 20% क्या हुआ है, भोजन पर हुआ है। समझ में आया। ये क्या है, रेशो मेथड है। ये क्या है, रेशो मेथड है दोस्तों। कितना खर्चा हुआ, कितना बढ़ा, ये चीज है, ये आपको इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू दिखाता है। ये जो होती है ये इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है। यहाँ पर 20 रुपए था, 1 रुपए कम हो गया, 19 हो गया। यहाँ पर 5 था, 1 कम हो गया, 4 हो गया। अगर वो कहता कि 20% आता है तो 5 से क्या हो जाता, 1 रुपए और आता है तो 6 रुपए हो जाता। समझ में आई होगी। ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है मेरे प्यारे मित्रों। ऐसी बात नहीं है, नाराज मत हो कि सर आप समझा नहीं रहे, नाराज मत होना। ठीक है, मोहब्बत प्यार स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करवा देता हूं, नाराज मत हो। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% करता है। एक व्यक्ति होता है 12.5% क्या करता है, भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष भाग का 18.3/4% यात्रा पर घूमता रहता है। 18.3/4, खाना खाने से ज्यादा तो वो घूम लेता है। ठीक है, शेष का 20% शिक्षा पर, एजुकेशन पर भी खर्चा कर देता है 20%। यदि उसका कुल खर्च 3450 रुपए है, खर्च कुल कितना है, 3450 रुपए है। ठीक है, तो आय बताओ, तो आय बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन। अब देखो, क्या 12.5% है, 12.5% को क्या मैं 1/8 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ या ना, बोलो बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो, हाँ या ना। 12.5% को 1/8, 1/16 की मान करूं तो 100/16 छके 96। देखो समझा रहा हूं, 16 छके 96। ठीक है,
16 छिके 96 हो गया, बच कितना गया 4 बटा में 16, यानी 6 सही 1 बटा में 4, इसको कट गया 6 सही 1 बटा में 4। यहां पर कितना है 18 सही 3 बटे 4, यानी इसका कितना गुना है, क्या 3 गुना है, हाँ या ना। अगर इसका 3 गुना है तो ये कितना होगा, क्या 3 बटा 16 होगा, हाँ या ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 18 सही 3 बटे 4 है, ये 3 बटा 16 है, क्या है 3 बटा में 16 है। अगर 3 बटा में 16 ये चीज है, ये चीज 3 बटा में 16 है, बन गई आपकी, ठीक है। 20% को क्या लिख सकते हो, 1 बटा 5 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। देखो भोजन पर 8 में से 1 रुपए खर्चा करता है, तो भोजन में 8 से क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। यहां पर कितना हुआ, 16 से 3 और खर्च कराए तो 16 से कितना हो गया 13 हो गया, 5 से कितना हो गया 4, कुछ कट रहा है क्या, 4 दूना 8, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 10 और 16 कितनी हो गई 160, 13 7 91, यानी उसकी आय कितनी है 160 रुपए, ये तो हो गई आय। ये क्या है 91 रुपए उसके पॉकेट में है, जो ये अंतर है 69 का, ये मेरे पास क्या आ गया खर्च आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 3450 रुपए खर्च करता है, 3450 रुपए खर्च करता है। 3450 रुपए अगर खर्च करता है तो एक का मान कितना आएगा 69 का मान 3450 है, एक का मान कितना आया 3450 अपॉन में 69 कितना आया, ठीक है। देखो अगर यहां पर 50 और होता तो 3500 हो जाता, और 7 होता तो 7 5 35, यानी पूरा पूरा कटता 50 पे। इधर भी 1 कम है उधर 50 कम है, तो 1 का मान 50 आया, तो पूरा पूरा 1 का मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने के तरीके हैं ये, ठीक है। सोचना है, दिमाग में सोचो कि अगर मेरे पास 50 और होता, नीचे मेरे पास 70 होता, यानी एक वैल्यू और होती, तो 7 5 35 पूरा पूरा कट जाता, यानी 1 का मान 50 आ जाता। लेकिन यहां भी वह कंडीशन सेट बैठ रही है, 50 कम है तो यहां भी 1 कम है, तो 1 का मान 50 है। अगर 1 का मान 50 है तो कुल आय मेरे पास कितनी हुई, आय मेरे पास हुई 160 गुणा में 50, 16 5 80, 2 जीरो है 2 जीरो और लगा दो, यानी 1 का मान कितना आ गया 8000 रुपए, 1 का मान कितना आ गया 8000 रुपए। ये आपका क्वेश्चन, ये रेशो मेथड हो गया, समझ में आया। आशा और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी, और आज जो करवाया है मैंने समझ आया। मैंने 2 बातें बोली हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर हाँ या ना का जवाब देते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपके सामने लेकर आऊं ये भी बात आप बता दीजिए, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्ते भारत, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान।